सीएम योगी के 4 करोड़ वोटर वाले बयान पर अखिलेश यादव का तंज। एसआईआर को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप। एसआईआर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साधा सीएम योगी पर निशाना। मतदाता सूची विवाद पर अखिलेश का दावा, हटाए गए ज्यादातर वोटर बीजेपी समर्थक। एसआईआर में 4 करोड़ वोटरों की कमी के दावे पर से यूपी की राजनीतिक गरमाई। 2027 चुनाव से पहले वोटर लिस्ट विवाद में पकड़ा सियासी तुल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताजा बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में हलचल मचा दी है। दरअसल सीएम योगी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया के दौरान करीब 4 करोड़ मतदाताओं की संख्या कम हुई है। उसके इस बयान ने प्रदेश की सियासत का तापमान और बढ़ा दिया है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी के अनुसार अगर 4 करोड़ मतदाता में यदि कम भी माने तो 85% मतलब 3 करोड़ 40 लाख मतदाता कम हो गए जो बीजेपी के मतदाता थे। वहीं गणितीय निष्कर्ष के रूप में ये निकला कि यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में 403 सीटों पर बीजेपी के कुल 3 करोड़ 40 लाख मतदाता कम हो गए हैं। अखिलेश यादव ने इसे 2 अहम निष्कर्षों से जोड़ा। पहला, पीटीए प्रहरी के सतर्क रहने के कारण एसआईआर प्रक्रिया में बीजेपी की मनमानी नहीं चल पाई। दूसरा, अगर साक्ष्यों के अभाव में हटाए गए 85 से 90% वोटर बीजेपी के निकले तो इसका सीधा मतलब है कि गड़बड़ी करने वाले भी बीजेपी के वोटर ही थे। सपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि अगर 4 करोड़ में से 85% भी कम ले तो करीब 3 करोड़ 40 लाख मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर हुए हैं जो बीजेपी से जुड़े बताए जा रहे हैं। गणितीय रूप से देखें तो इसका असर आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 403 सीटों पर सीधे तौर पर पड़ सकता है। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद एसआईआर को लेकर सियासी घमासान और तेज हो गया है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने क्या लिखा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि जो 4 करोड़ मतदाता एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं उनमें से 85 से 90% भाजपा के वोटर हैं। इसी बात का पहला मतलब ये हुआ कि पीटीए प्रहरी के चौकन्ने रहने से एसआईआर में भाजपाइयों का मन माफिया जुगाड़ नहीं हो पाया। दूसरा मतलब ये हुआ कि वोटर लिस्ट में साक्ष्यों के अभाव में हटाए गए 85 से 90% वोटर भाजपा के निकले, मतलब सारी गड़बड़ी भाजपा के वोटर कर रहे थे। तीसरा मतलब ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी के अनुसार अगर 4 करोड़ मतदाता में यदि कम भी माने तो 85% मतलब 3 करोड़ 40 लाख मतदाता कम हो गए जो भाजपा के मतदाता थे। चौथा मतलब गणितीय निष्कर्ष के रूप में ये निकला कि यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में 403 सीटों पर भाजपा के कुल 3 करोड़ 40 लाख मतदाता कम हो गए हैं। पांचवा मतलब ये हुआ कि 3 करोड़ 40 लाख मतों में 403 सीटों से भाग दिया जाए तो प्रत्येक सीट पर भाजपा को लगभग 84,000 वोटों का नुकसान हो गया है जो दरअसल जायज वोट नहीं थे। छठा मतलब इस गणित से ये निकला है कि भाजपा आगामी चुनाव में रेस से ही बाहर हो जाएगी और भाजपा की हार में ये गणितीय और पीटीए की जीत का अंक गणित आकांक्षा और अपनी पीटी सरकार बनाने के लिए पीटीए की एकजुटता देखकर भाजपा व उनके प्रत्यक्ष सहयोगी और साथ ही पिछले दरवाजे के साथ निभाने वाले अन्य दलों से टिकट मांगने वाले प्रत्याशी या उम्मीदवार ही नहीं होंगे। इससे एक और बात साफ हो गई है कि चुनाव आयोग द्वारा सत्ताधारी दल के नुकसान को देखकर ही 2 हफ्ते का समय बढ़ाया गया है। लेकिन पीटीए प्रहरी एसआईआर में अब 2 गुनी सजगता से काम करेंगे और किसी भी गड़बड़ी को नहीं होने देंगे। और चुनाव आयोग के अधिकारियों से हर एक पीटीए प्रहरी कहेगा तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीसरे बार सत्ता में वापसी के लक्ष्य के साथ 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार अपनी रणनीतियों को धार दे रहे हैं। वही समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पीटीए समीकरण के सहारे सत्ता में लौटने का दावा कर रहे हैं। इसे लेकर सपा जमीनी स्तर पर सक्रिय है और पार्टी संगठन को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है।